नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको आगे की जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ लक्ष्य पांडे फैजाबाद से। तो चलिए आपको आगे की जानकारी देते हैं। हम थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हमने चर्चा की थी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई काम भूतकाल में जारी था और उसका समय दिया हुआ था। तो इस तरह से हम यह जान लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन यही है कि जो अभी हमने बताया, और इसको पहचानने का नियम है रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो। समय इसमें दो तरह का होता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो समय जो जिसकी अवधि हो, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 वर्ष से। तो ये सभी समय निश्चित नहीं है कि किस वर्ष का है, किस समय का है, किस घंटे का है, कौन से दिन का है। तो इसलिए हम इसके लिए फॉर का यूज करते हैं। और जो सिंस होता है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, सन 1996 से, जनवरी से, फरवरी से, किसी मंथ का नाम हो, ऐसे ही मिडनाइट से, सुबह से, शाम से, इन तरह के वर्डों के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं और इनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बताते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमको हैड बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। और हमको यह ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन का प्रयोग हो। सर्वप्रथम कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम सिंस फार लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर आप कॉपी लिए हो तो फिर से आप नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हम हैड बीन लिखेंगे, प्लस हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, प्लस हम सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हम फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए ये तो हमारा रूल हो गया। आगे हम वाक्य का अनुवाद करने के लिए आपको बताते हैं। चलिए एक वाक्य ले लेते हैं। सीता 2 घंटे से खाना पका रही थी। सीता खाना पका रही थी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सीता वाज कुकिंग फूड, बट देयर इज नॉट सीता कुकिंग फूड, देयर इज ए टाइम। यहाँ समय दिया हुआ है, निश्चित समय या अनिश्चित समय। तो यह अनिश्चित है, 2 घंटे से। 2 घंटा निश्चित नहीं है, क्योंकि कब का 2 घंटा है कोई पता नहीं है हमको। तो 2 घंटा से खाना पका रही थी, सीता 2 घंटे से खाना पका रही थी। तो इसका अनुवाद करने के लिए पहले हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता हमारा कौन है? सीता। सीता हैड बीन, इसके बाद तुरंत हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। कोई भी काम करिए, अगर अनिश्चित है तो फॉर, अनिश्चित है सिंस। चलिए फुल स्टॉप लगा देते हैं। कोई और वाक्य ले लेते हैं। हम 5 बजे से मैच खेल रहे थे। हम 5 बजे से मैच खेल रहे थे। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। हम की अंग्रेजी लिखेंगे बी, हैड बीन लगाएंगे, बी हैड बीन प्लेइंग द मैच, हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर। कितने बजे से? 2 बजे से, सॉरी 5 बजे से। कितने बजे से? 5 बजे से। तो यहाँ 5 बजे निश्चित है, इसलिए सिंस 5 o'clock लिख देंगे। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। वहाँ कुछ करना नहीं, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे वह 2 घंटा से पढ़ नहीं रहा था, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ होता वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं को कहाँ लगाएंगे? हैड और बीन के बीच में। ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। जैसे वे 2 घंटे से नदी में स्नान नहीं कर रहे थे, तो दे लगेगा। उसके बाद हैड बीन, दे हैड बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स अगर अफर्मेटिव होता। लेकिन यहाँ निगेटिव है, तो हैड और बीन के बीच में नॉट सभी सेंटेंस में। तो ही हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, ये हमारा हो गया। अब आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में हमें भी कुछ करना नहीं है, बस हैड और बीन के बीच में कर्ता लगाना है।
कर्ता के बाद फिर सारा रूल वैसे ही चलेगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उसके बाद जो भी टाइम दिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क आप मत भूलिएगा वरना एग्जाम में तुरंत नंबर कटते हैं, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। सेंटेंस आपका सही रहेगा फिर भी। चलिए एक वाक्य ले लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही थी। चला गया हमारा भाई, जारी है काम, और 2 घंटे से, तो इससे हमारा ये निश्चित होता है कि यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका वाक्य करने के लिए इसका वाक्य का अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम हम लिखेंगे हैड। उसके बाद कौन पढ़ रही थी, सॉरी, वह पढ़ रही थी। तो हैड सी बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही थी। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया हमारा अनुवाद। आगे चलते हैं, कोई दूसरा WH वर्ड का ले लेते हैं। W से व्हाट ले लेते हैं। व्हाट मतलब क्या, इसकी अंग्रेजी। वह क्या 3 दिनों से पुस्तक पढ़ रहा है। वह क्या नहीं, वह क्या मतलब WH वर्ड टाइप। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन मार्क लगा के आगे का हम अनुवाद करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट हैड, क्या वह 3 दिन से पुस्तक पढ़ रहा था। तो व्हाट हैड ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 3 डेज। क्वेश्चन मार्क, हो गया हमारा अनुवाद। अब हम करते हैं आगे के ट्रांसलेशन के लिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हमें कुछ भी नहीं करना है, यही रूल चलेगा, यही सब कुछ रहेगा, बस हमें करना